जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का एक महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं, जो आगामी होने वाले एसएससी जीडी एग्जाम 2022-2023 की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है साथियों। इसलिए सेशन को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक भी शेयर करिएगा। शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं पहला प्रश्न है, गोंडेश्वर मंदिर स्थित है, यानी गोंडेश्वर मंदिर साथियों किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या मणिपुर? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया गया है साथियों, महाराष्ट्र राज्य में गोंडेश्वर मंदिर स्थित है। साथियों, गोंडेश्वर मंदिर जो है पंचायतन शैली मंदिर के अंतर्गत आता है। साथियों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यानी प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। दशावतार मंदिर स्थित है। दशावतार मंदिर साथियों कहाँ स्थित है? देवगढ़ उत्तर प्रदेश, खजुराहो, भुवनेश्वर या मिर्जापुर? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है दशावतार मंदिर। साथियों, ये भी पंचायतन शैली मंदिर के अंतर्गत आता है। पंचायतन शैली मंदिर साथियों कैसे होता था? एक मुख्य मंदिर होता था, उसके चारों तरफ 4 सहायक मंदिर होते हैं। साथियों, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है, लक्ष्मण मंदिर स्थित है। भुवनेश्वर में साथियों बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, जो पंचायतन शैली मंदिर के अंतर्गत आते हैं। साथियों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आग का आविष्कार कब हुआ, यानी किस काल में आग का आविष्कार हुआ था? साथियों, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुरा पाषाण काल में साथियों आग का आविष्कार हुआ था। अगला ऑप्शन है साथियों नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में कृषि और पहिए का आविष्कार साथियों हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अतिरमपक्कम साथियों एक जगह है, एक प्लेस है, प्रसिद्ध है तामा के लिए, जस्ता के लिए, कुल्हाड़ी के लिए या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? तांबा। तांबा साथियों सबसे पहले खोजी गई धातु थी, जो अतिरमपक्कम स्थान से संबंधित है। सबसे पहले साथियों क्या बनाया गया था? तांबा से कुल्हाड़ी बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कृषि का प्रथम उदाहरण साथियों कहाँ से प्राप्त हुआ था? कृषि का प्रथम उदाहरण साथियों कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से, मेहरगढ़ से, अतिरमपक्कम से या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? मेहरगढ़ स्थान से साथियों कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। फोबे किस ग्रह का उपग्रह है? इंपॉर्टेंट है साथियों, फोबे जो है किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का, मंगल का, बुध का या वरुण का? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? शनि ग्रह का उपग्रह है साथियों फोबे। शनि ग्रह का साथियों एक और उपग्रह है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है टाइटन। दोनों नाम साथियों याद रखिएगा, टाइटन तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? अरुण ग्रह की खोज साथियों किसने किया था? विलियम हार्वे, विलियम हर्शेल, हिकेटियस या जॉन गाले? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? विलियम हर्शल के द्वारा साथियों 1781 ईस्वी में साथियों अरुण ग्रह की खोज किया गया था। साथियों, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है जॉन गाले, जो 1846 ईस्वी में साथियों वरुण ग्रह की खोज किए थे। दोनों पॉइंट साथियों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी प्रश्न संख्या 8 है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर स्थित साथियों ग्रह कौन सा है? वरुण, शनि, अरुण या मंगल? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वरुण ग्रह जो है साथियों सूर्य से सबसे दूर स्थित है। सबसे नजदीक साथियों कौन सा ग्रह स्थित है? बुध जो है साथियों सूर्य के सबसे नजदीक स्थित होने वाला ग्रह है। साथियों, वरुण जिसका उपग्रह है टिटान, साथियों ये हरे रंग का ग्रह है। किस रंग का है साथियों? हरे रंग का ग्रह है। जॉन गाले इसकी खोज किए हैं। कब किए थे? 1846 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, वरुण ग्रह का उपग्रह है। वरुण ग्रह का साथियों उपग्रह क्या है? अभी बताया पिछले प्रश्न में, टिट्रान जो है साथियों वरुण ग्रह का उपग्रह है। फोबे की अगर बात किया जाए साथियों, अभी पिछले प्रश्न में बताया, फोबे जो है शनि ग्रह का उपग्रह है। टाइटन भी साथियों शनि ग्रह का उपग्रह है। और साथियों
ट्राइटेनिया, ट्राइटेनिया जो है साथियों किस ग्रह का उपग्रह है? यह साथियों अरुण ग्रह का उपग्रह है। ट्राइटेनिया जो है साथियों अरुण ग्रह का उपग्रह है। साथियों चारों इंपॉर्टेंट हैं। एक है गैनमीड जो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। फीबोस और डीमोस साथियों मंगल ग्रह का उपग्रह है। ये सारे याद रखिएगा, एग्जाम में कोई ना कोई एक अवश्य पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह पर सूर्योदय साथियों पश्चिम दिशा के ओर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसपे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है और सूर्यास्त जो है साथियों पूर्व दिशा में होता है? सन हो गया साथियों ऑप्शन नंबर 1, बी है अरुण, सी है वरुण, डी है मंगल। साथियों सही उत्तर क्या होगा? अरुण ग्रह जो है साथियों जिसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर साथियों अरुण ग्रह पर सूर्योदय जो है पश्चिम दिशा में होता है और सूर्यास्त जो है साथियों पूर्व दिशा में होता है। विलियम हर्शल जो है 1781 ईस्वी में साथियों अरुण ग्रह की खोज किए थे और साथियों ये लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर इसके उपग्रह की बात किया जाए तो ट्राइटेनिया जो है इसका उपग्रह है। सारे पॉइंट साथियों याद रखिएगा, कोई भी पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या साथियों कितना थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 10, 5, 15 या 33? साथियों राइट आंसर क्या होगा? 15। संविधान सभा में साथियों कुल जो है महिला सदस्य 15 थी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा को स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? संविधान सभा का साथियों स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, महात्मा गांधी जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कब बनाया गया था साथियों? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उसके पहले साथियों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में साथियों कुल कितने सदस्य थे? 5, 7, 9 या 13? तो साथियों सही उत्तर क्या होगा? कुल साथियों 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष कौन था साथियों? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी या 24 जनवरी 1950 ईस्वी या 26 नवंबर 1949 ईस्वी या 12 दिसंबर 1950 ईस्वी? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। साथियों ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है 24 जनवरी 1950। साथियों 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन में साथियों प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया? साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट है साथियों, अवश्य याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी के ध्रुव पर जो ध्रुव है साथियों वहां पर गुरुत्वाकर्षण यानी जी का मान होता है महत्तम, न्यूनतम, शून्य या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पृथ्वी के ध्रुव पर साथियों जी का मान जो होता है महत्तम होता है। क्या होता है साथियों? महत्तम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विषुवत रेखा पर जी का मान होता है। विषुवत रेखा पर साथियों जी का मान क्या होता है? महत्तम, न्यूनतम, शून्य या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम। न्यूनतम होता है साथियों विषुवत रेखा पर जी का मान। इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों घनत्व का यसाई मात्रक है। घनत्व का साथियों यसाई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, मीटर या किलोग्राम मीटर की घात 3 या इनमें से कोई नहीं?
साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम मीटर घात का -3 जो है साथियों घनत्व का एसआई मात्रक होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्रत्येक आवर्त के प्रथम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का साथियों प्रथम सदस्य क्या होता है? क्षार धातु होता है या अम्ल धातु होता है या अक्रिय गैस होता है या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर क्या होगा? प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो होता है साथियों क्षार धातु होता है। केवल प्रथम जो आवर्त श्रेणी है साथियों हाइड्रोजन एक अपवाद है और सारे जो हैं साथियों क्षार धातु होते हैं। अक्रिय गैस साथियों प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है वह अक्रिय गैस होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्वप्नों के अध्ययन के साथियों क्या कहा जाता है? ओनिरोलॉजी, कैलोलॉजी, इपिलॉजी या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर क्या होगा? स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है साथियों? ओनिरोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, गूगल का मुख्यालय है अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में या जापान में? साथियों सही उत्तर क्या होगा? अमेरिका में। गूगल का मुख्यालय साथियों कहाँ है? अमेरिका में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में साथियों गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। इसको भी साथियों याद रखिएगा, सुंदर पिचाई जी जो हैं गूगल के सीईओ हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, यानी 22वां प्रश्न है। भारत का साथियों प्रथम समाचार पत्र है। भारत का प्रथम समाचार पत्र साथियों कौन सा है? बंगाल गजट, दैनिक जागरण, दिग्दर्शक या संवाद कौमुदी? साथियों सही उत्तर क्या होगा? बंगाल गजट जो है साथियों भारत का प्रथम समाचार पत्र है जो 1780 ईस्वी में साथियों प्रकाशित हुआ था। साथियों दिग्दर्शक जो एक मासिक पत्रिका है यह कब प्रकाशित हुआ था? ये साथियों 1818 ईस्वी में साथियों प्रकाशित हुआ था। संवाद कौमुदी साथियों 1821 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा साथियों प्रकाशित, यानी संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय जी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत की साथियों सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक, वुलर, सामहर या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर क्या होगा? उलर झील साथियों भारत की सबसे बड़ी झील है जो जम्मू कश्मीर राज्य में साथियों स्थित है। लोकटक साथियों तैरती हुई झील जो मणिपुर राज्य में स्थित है। सामहर जो है साथियों खारे पानी की झील जो राजस्थान राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सिंपल है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य साथियों कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या केरल? इसका उत्तर आप सभी साथी हमें कमेंट सेशन में अवश्य बताएंगे कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है। हम वेट करेंगे। आगे देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न। किन्हरी की गुफाएं स्थित हैं। किन्हरी की गुफाएं साथियों किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? साथियों सही उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं किन्हरी की गुफाएं। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन साथियों कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर आप सभी साथियों को पसंद आया होगा साथियों तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी उन दोस्तों तक शेयर करिएगा जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम या किसी भी वनडे एग्ज़ाम जिसमें जीके का सिलेबस होगा उसको देना चाह रहे हैं, उनके पास तक अवश्य शेयर करिएगा साथियों। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक जुड़े ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी नई वीडियो हमारे द्वारा बनाई जाती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।